हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 30 अगस्त से 2020। तो 30 अगस्त से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना। तो अब हम आपको बताते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, इसके चीफ मिनिस्टर है कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव और इसके गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये है हमारे थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे और इन्होंने हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव पुस्तक का विमोचन किया है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 HDFC बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है आदित्य पुरी। अब हम चलते हैं हमारा पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किसने हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेरी के लुकास रिजनेवेल्ड। तो ये है मेरी के लुकास रिजनेवेल्ड और इन्होंने हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है और ये सबसे कम उम्र में इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले लेखक बन गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 संजीव सिंह। तो ये है संजीव सिंह और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किसने विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 NHAI। तो अब हम आपको बताते हैं NHAI के बारे में। NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके CEO है सुखबीर सिंह संधू। अब हम चलते हैं हमारा आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वियतनाम। अब ये जो वियतनाम है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा वियतनाम। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, इसकी करेंसी है वियतनामीज डोंग और इसके प्राइम मिनिस्टर है गुयेन जुयेन फुक। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और आपको ये भी याद रखना है कि ये अफ्रीकन कंटिनेंट में है।
तो अब हम आपको बताते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बारे में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की कैपिटल है किंशासा, इसकी करेंसी है कोंगोलीस फ्रैंक और इसके प्रेसिडेंट है फेलिक्स शिसेकेडी। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 21 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत से सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 4.5%। तो अब हम आपको बताते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ है शक्तिकांत दास। हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।